प्रिय बच्चों, मैं कुछ असमर्थता के कारण इस बीच आप तक अपना वीडियो न पहुंचा सका। आज पुनः एक नए प्रकरण के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा नया प्रकरण है भरत महिमा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा। तो भरत महिमा के विषय में कुछ मैं बताऊं या उसका वर्णन करूं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में एक विहंगम दृष्टि डाल लिया जाए। राम भक्ति शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। आज भी उनका लोक मंगलकारी काव्य रचना मानव जीवन में नवीन चेतना और दिव्य शक्ति का संचार कर देता है। मानव प्रकृति के जितने रूपों का हृदय ग्राही एवं सजीव वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, वैसा विविधतापूर्ण वर्णन अन्य किसी कवि के द्वारा संभव नहीं हो सका है। रामचरितमानस केवल भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में विख्यात है। यह भारतीय धर्म और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला एक ऐसा निर्मल दर्पण है जो संपूर्ण विश्व में एक अनुपम एवं अतुलनीय ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। मानव संस्कृति के इस अमर काव्य की रचना करने के कारण ही तुलसीदास जी न केवल भारत के वरन समूची मानवता के समूचे संसार के कवि माने जाते हैं। भक्त शिरोमणि तुलसीदास हमारे देश की परम दिव्य और अन्यतम विभूति हैं। चार सदियां बीत जाने के बाद भी उनके कालजयी साहित्य की न केवल प्रासंगिकता वरन अनिवार्यता बनी हुई है। उनका महाकाव्य ज्ञान, कर्म और भक्ति का विलक्षण संगम है। भारतीय संस्कृति के उन्नयक महाकवि तुलसीदास का जन्म सर्वमान्य तथ्यों के आधार पर सन 1532 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। इनके जन्म के बारे में भी तीन धारणाएं हमारे समक्ष आती हैं। पहला है इनका जन्म चित्रकूट जिले का राजापुर ग्राम, दूसरा एटा जिले का सोरो ग्राम तथा तीसरा गोंडा जिले का सूकर क्षेत्र। यह सूकर क्षेत्र बाराह क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये अपने पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार पत्नी के मायके चले जाने पर ये उनके वियोग का ताप न सह सके और वर्षा ऋतु में बाढ़ी हुई नदी को पार करके रात्र में ही अपने पत्नी के पास उपस्थित हो गए। पत्नी को उनका यह कृत्य अच्छा न लगा और उन्होंने तुलसीदास को फटकारते हुए कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह मम जासो ऐसी प्रीति, वैसी जो श्री राम मह होति न तो भवभीत। उन्होंने फटकारते हुए तुलसीदास से कहा, इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम है, अगर इतना ही प्रेम आप भगवान श्री राम के चरणों में लगा दें तो निश्चित रूप से इस सांसारिक भवसागर से तरनतार हो जाएगा। पत्नी की ऐसी फटकार को वे सह न सके और पत्नी की इसी फटकार ने तुलसीदास जी की आंखों को खोल दिया और वे संसार से विरक्त होकर घर द्वार छोड़कर राम की भक्ति में लीन हो गए तथा काशी और अयोध्या का भ्रमण करते हुए इस बीच उन्होंने कई संतों से भेंट की। इस प्रकार
श्री राम का गुण कीर्तन करते हुए इस संत ने विशाल और श्रेष्ठ साहित्य की रचना की तथा 1623 ईस्वी में इस हिंदी साहित्य के अमर गायक तुलसीदास की मृत्यु काशी में हो गई। बच्चों, अब हम इनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तुलसीदास के इष्ट देव श्री राम थे और श्री राम का गुणगान करना ही इनका परम धर्म था। उस धर्म का निर्वहन करते हुए इन्होंने अपने सभी काव्यों में श्री राम के अनुपम गुणों का गुणगान किया है। शील, शक्ति और अनुपम गुणों के भांडार मर्यादा पुरुषोत्तम ही इनके इष्ट देव हैं। इनकी भक्ति भावना इनके काव्यों में स्पष्ट रूप से दिखती है। जैसे इन्होंने लिखा है, तुलसी चाहत जन्म भर राम चरण अनुराग, यही इनके जीवन का परम आदर्श था। राम के प्रति इनकी अटूट भक्ति भावना की अभिव्यक्ति ही इनके संपूर्ण काव्य ग्रंथों का विषय है। इनकी रचनाओं में दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, हनुमान बाहु, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, रामलला नहचू आदि प्रमुख रूप से जानी जाती हैं। इनकी भक्ति भावना इनके काव्य में पराकाष्ठा रूप में परिलक्षित होती है। मैं बता दूं, इनकी भक्ति जो है वह दास्य भक्ति के रूप में है, क्योंकि नाम से ही जैसा दिखता है तुलसी दास, दास का मतलब ही होता है सेवक, और ये निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति करते थे। इन्हें सिर्फ भगवान राम के अलावा और कुछ दिखता नहीं था, सारा संसार इनको राममय दिखता था। इन्होंने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये कहते थे यह संपूर्ण संसार राममय है और हाथ जोड़ करके हमेशा कण कण में राम को देखते हुए प्रणाम करते थे। और इनकी भक्ति जो थी वह दास्य भक्ति थी और इनका उस अपने इष्ट देव के ऊपर अटूट अखंड विश्वास था। ये कहते थे, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास अपने को चातक पंछी के समान कहते थे। अगर देखा जाए तो वहीं पे सूरदास की भक्ति जो थी वह साख्य भक्ति थी। वो अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को सखा के रूप में जानते थे। वो कहते थे, दांत नहीं तब दूध दयो तुम, और दांत दियो तो अन्न न दइयो। कि हे प्रभु, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास दांत नहीं होता है, तब तो आप उसके पालन पोषण के लिए दूध की व्यवस्था करते हैं, और जब दांत आप देते हैं तो भला उसके जीने के लिए आप अन्न क्यों नहीं देंगे। ये उनकी साख्य भक्ति थी। लेकिन तुलसी की भक्ति दास्य भक्ति थी। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। और हमेशा वो अपने स्वामी से याचना करते थे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। वो हमेशा चाहते थे कि मेरे हृदय में भगवान राम और सीता निवास करें, बसे। और इसी तरीके से निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीरदास भी हमेशा अपने नेत्रों में राम को बसाना चाहते थे। नैनो रमैया रमि रहा, दूजा कहां समाये। कबीरदास ने तो यहां तक कहा कि नैनो की करी कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, और पलकों का चिकडार के पीऊ को लिया सुलाए। उन्होंने और कहा कि नैना यंतर आओ तू, ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हूं देखूं और कूं, ना तुझ देखन देऊं। ठीक उसी प्रकार से तुलसीदास जी भी सगुण ब्रह्म के उपासक हमेशा अपने इष्ट राम को अपने हृदय में बसाना चाहते थे, अपने आप को उनके चरणों में हमेशा समर्पित करते रहते थे। ऐसी उनकी भक्ति भावना थी। यद्यप तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना स्वांतः सुखाय के लिए किया था, अपने निजी सुख के लिए किया था, लेकिन आगे चलकर के वह सर्वजन हिताय साबित हुई। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ की गाथा, राम के चरित्र को उन्होंने अपने निजी
सुख के लिए किया था और इनकी समन्वय की भावना अद्भुत है। जैसा समन्वयकारी नीति इन्होंने अपने ग्रंथ में अपनाया वैसा दूसरा कोई अभी तक न अपना सका है। इनका संपूर्ण काव्य समन्वयवाद की विराट चेष्टा है। धर्म के क्षेत्र में शैव एवं वैष्णव का, दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत एवं विशिष्टाद्वैत, साधन के क्षेत्र में ज्ञान का, भक्ति एवं कर्म का तथा भाषा के क्षेत्र में सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का अपूर्व समन्वय किया है। वास्तव में अगर देखा जाए तुलसीदास गौतम बुद्ध के बाद दूसरे महान समन्वयवादी थे। फिर भी ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का राजपथ ही इन्हें अधिक रुचिकर लगा। इस समन्वयवाद में उन्होंने लिखा, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गांव ही मुनि पुराण बुध वेदा। लोक मंगल की भावना तुलसी के काव्य का मूलाधार है। लोक मंगल की अखंड व्याख्या है। काव्य के उद्देश्य के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण सर्वथा सामाजिक था। इनके विचार में वही कीर्ति, कविता और संपत्ति उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली है। उसी साहित्य को ये उत्तम मानते हैं। साहित्य शब्द का अर्थ ही होता है साहित्य जो अपने साथ साथ सार्वभौमिक हित को सन्निहित किए हुए हो, वही साहित्य की श्रेणी में आता है। ये आगे कहते हैं, कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। इनके काव्य में दार्शनिकता भी परिलक्षित होती है। जैसे ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि गूढ़ दार्शनिक पहलुओं पर भी कवि ने अपने विचार को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार यह जो जीव है वह ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन गुण राशि। तुलसीदास ने अपनी रचना ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं में की है तथा शैली में प्रबंध शैली, मुक्तक शैली, दोहा शैली आदि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। छंद को यदि देखा जाए, तुलसी ने चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, छप्पय, कवित्त, सवैया आदि का प्रयोग किया है। अलंकार को यदि इनके काव्य में देखा जाए तो तुलसी के काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग परिलक्षित होता है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, श्लेष, असंगत, संदेह एवं दृष्टांत अलंकार परिलक्षित होते हैं। हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है वह एक महान विभूत के रूप में विराजमान है। उन्होंने राम भक्त की मंदाकिनी को प्रवाहित करके जन जन का जीवन कृतार्थ कर दिया है। महाकवि हरिओ जी ने इनके बारे में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला को। कविता की रचना करके तुलसीदास महान नहीं हुए, बल्कि वह कविता तुलसीदास की संगति को पाकर के महान बन गई है। तो बच्चों, आज हमने हिंदी साहित्य के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के ऊपर एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप निश्चित रूप से इन जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो को देखकर जान सकेंगे, समझ सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कल मैं भरत महिमा तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा जो कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में समाहित है, उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें,
और अध्ययनशील बने रहें। धन्यवाद।